आज 27 तारीख है, 27 जुलाई है। आज मुस्कान और अक्षय का डिवोर्स का डेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हैप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हैप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आखिरकार क्या मुस्कान डिवोर्स दे दिया है? क्या मुस्कान कोर्ट कचहरी गई या नहीं गई? एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। क्या मुस्कान अगर अक्षय को डिवोर्स नहीं देगी तो क्या उसका फैसला सही होगा, या डिवोर्स दे देगी तब उसका फैसला सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मुस्कान सिर्फ अकेले नहीं है, मुस्कान के साथ एक नाजुक, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा भी है। ठीक है, तो मुस्कान खुद का डिसीजन तो लेगी ही लेगी, साथ ही साथ बच्चे का भी बारे में, भविष्य के बारे में सोचते समझते डिसीजन लेना पड़ेगा। और मुस्कान की मम्मी जो है बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ही सोच विचार विमर्श करके शब्दों को रखती हैं और अपनी बेटी के ढाल बन के आगे आई हुई हैं सोशल मीडिया पे हर किसी का जवाब देने के लिए। सो यहाँ पर आज 27 तारीख है। हर किसी के मन में, जहन में बातें चल रही होगी कि मुस्कान डिवोर्स ना दे तो ठीक है, मगर कोई कह रहा है कि मुस्कान डिवोर्स दे दे तो ठीक है। मगर यहाँ पर देखिए, मुस्कान के साथ जो हादसाएं हुई है, ठीक है, उसके ऊपर हमला की गई है, बंदूक कट्टा सब कुछ निकाल कर, गुंडे भेजकर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव की गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर परिवार के रिश्तों में, सास बहू, ठीक है, पति पत्नी के रिश्तों में इस तरीके से थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते रहती है। ठीक है, मगर ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं थी। मुस्कान के साथ जो लड़ाई हुई है वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। और यहाँ पे देखो, मुस्कान अगर उस घर में दोबारा से जाती है तो यहाँ पर कोर्ट में अगर कोई फैसला, देखो, बोलने का तो बोल दिया जाता है कि डिवोर्स ले लो, या डिवोर्स कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इस तरीके से बोलना बहुत आसान है, मगर डिवोर्स इतनी आसानी से नहीं मिलती। यहाँ पर अगर मुस्कान अपनी सारी बातें कोर्ट में जाकर पेश करेगी, रखेगी कि मुस्कान के साथ इन 6 महीनों में, 4 महीनों में क्या क्या उसके साथ आप बीती हुई, क्या क्या उसके साथ मेंटली रूप से टॉर्चर हुआ, क्या इसके साथ शारीरिक शोषण हुआ, ठीक है, बंदूक कट्टा वाला सब बातें अगर रखेगी तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो जज है, पहला नंबर तो उसके पति से पूछेगा कि अगर वो लड़की जो तुम्हारी पत्नी है, अगर वो डिवोर्स नहीं लेती है, ठीक है, तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो क्या उसके साथ दोबारा से कुछ ऐसा हादसा नहीं होगा, या तुम अपनी पत्नी से गुंडे मवालियों के साथ उसको नीचा नहीं गिरवाओगे, उसको मार पीट जैसी अंजाम नहीं दोगे, या तुम झुंड बनाकर उस महिला को जो तुम्हारी पत्नी है उसको तुम बदनाम नहीं करोगे। यहाँ पर शर्त लिखवाया जाएगा। ठीक है, मुंह से तो बोल दिया आज मुस्कान का डिवोर्स है, मगर यहाँ पर दोनों पक्ष की बातें होगी। यहाँ पे जो मुस्कान का जो पति है अक्षय, वो भी अपना बात रखेगा कि किस कारण मुस्कान को छोड़ा, और मुस्कान भी अपनी बात रखेगी कि आखिरकार मैं क्यों नहीं रहना चाहता हूँ इस बंदे के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो, मेरे ख्याल से मुस्कान के पक्ष की जो बातें है बहुत ज्यादा हैवी है, भारी है, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ है। मगर यहाँ पे अक्षय के तरफ की बातें, उसके तरफ से कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ मुंह से बोलेगा कि अपनी पत्नी के ऊपर गंदा संदा एलिगेशन लगाएगा, या कुछ भी करेगा, या फिर अपने मुंह पे ताला लगा लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अगर वो रिश्ता को सुधारेगा तो ये बंदा जो है, मुस्कान का जो पति है, अगर सच में अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, अपने घर बसाना चाहता है, अपनी बीवी बच्चे के साथ रहना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चाहेगा कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, मैं आश्वासन देता हूँ और साइन भी उससे पर्टिकुलर करवाया जाएगा। जहाँ पे डिवोर्स होगा कोर्ट में,
ऐसी आसानी से मुस्कान बोल देगी कि मुझे डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है, ऐसी आसानी से नहीं, दोनों पक्ष की बातें जानने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। खुलकर अपनी बातें दोनों को दोनों रखेंगे कोर्ट में, उसके बाद से फैसला आएगा। तो यहाँ पर देखो, एक माँ को, जो मुस्कान की माँ है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, और मुस्कान की पूरी फैमिली में तबीयत भी खराब है। मुस्कान का भी तबीयत खराब है, मुस्कान का बच्चे का भी तबीयत खराब है, मुस्कान की मम्मी का भी तबीयत खराब है। तबीयत खराब होना जाहिर सी बात है, वो मेंटली रूप से कितना टॉर्चर हो रही होंगी, इनके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा अपनी बेटी और अपने नाती को लेकर, कि अगर मेरी बेटी डिवोर्स दे देती है तो मेरी बेटी के साथ क्या होगा, अगर मेरी बेटी डिवोर्स नहीं देती है, उस नालायक इंसान के साथ चली जाती है, तब क्या होगा। एक माँ के जहन में ना बहुत कुछ बातें चल रही होगी, ठीक है, बहुत कुछ बातें चल रही होगी, क्योंकि एक माँ होती है। क्योंकि आए दिन जो सोशल मीडिया पे जो घटनाएं घटती है ना, कि दहेज के लिए लड़की को ऐसे कर दिया, ठीक है, वो मेंटल रूप से टॉर्चर करके उसको खत्म कर दिया, वो कर दिया। अब यहाँ पर मैं पहले नंबर तो कुछ भी बात बोलने से पहले मैं मुस्कान को बोलना चाहूंगी, मुस्कान, तुम सोच समझ के डिसीजन लेना जो तुम्हारे लिए सही हो, ठीक है। क्योंकि तुम उस इंसान को भली भांति अच्छे तरीके से तुम परखती हो, जानती हो। अगर तुम्हें लगेगा कि उस इंसान में अकड़न कम, झुकाव ज्यादा है, तो तुम उसका हाथ पकड़कर चले जाना, ठीक है। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी संदेह लगेगा कि तुम्हें फिर से पुरानी जिंदगी में ले जा रहा है, फिर से तुम्हारे ऊपर पुरानी तरीके से तुम्हें टॉर्चर करेगा, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी हराम कर देगा, तो यहाँ पे सोच समझ के लेना डिसीजन। क्योंकि दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक संख्या हो, एक हो, ठीक है, मतलब ओनली वन सिंगल, सिर्फ एक औरत हो, एक लड़की हो, ठीक है, सिर्फ एक संख्या में ही काउंट होंगी, ठीक है। मगर तुम अपनी माँ बाप के लिए, अपनी माँ के लिए पूरी जिंदगी हो, ठीक है, पूरी जिंदगी हो। भगवान जिंदगी जो है ना बार बार नहीं देता है, एक ही जिंदगी मिलती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों से तुम सलाह लो, तब जाके तुम अपना डिसीजन लेना। जितने भी तुम्हारे घर परिवार में हैं, सब कुछ सोच समझ के लेना, क्योंकि जितना तुम उस परिवार के साथ रही हो, उसका रंग भाव सब कुछ अच्छे से वाकिफ हो चुकी हो, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना। बाकी जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे मुस्कान के लेकर जो चीजें हुई है, उस हिसाब से तो सच में जहन में, मेरे भी मन में डर है, ठीक है, कि कहीं सब कुछ अपने आप को अच्छा कह के उसको ले जाया, कहीं कुछ उसके साथ नुकसान ना कर दे। क्योंकि यहीं पर मालती चौहान 2 साल पहले की कहानी है। मालती चौहान के साथ भी ऐसे ही हुआ। वो आदमी आज शादी कर लिया, मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, और मालती चौहान जब डेथ करी थी तो 1 साल का बच्चा था, ठीक है। वो बच्चा जो है, मालती चौहान तो इस दुनिया में नहीं है, वो आदमी दूसरी शादी कर लिया, अपनी जिंदगी शुरू कर लिया, मगर वो बच्चा जो है अपनी माँ के लिए तड़प रहा है, सो माँ कर रहा है, मगर माँ वो नहीं मिल पाएगी। और सौतेली माँ कभी भी कंपेयर, एक सौतेली माँ अपनी माँ की बराबरी नहीं कर सकती। वो प्यार जो बच्चा अपनी माँ से पा सकता है, वो सौतेली माँ से कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के लिए भले ही दिखा दे कि हम उसकी माँ हैं, हम उसको बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, मगर बिहाइंड द कैमरा जो होता है सब लोग वाकिफ हैं सौतेली माँ के व्यवहार से, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के लेना डिसीजन। और अभी जो है आज अभी 12 बज चुके हैं, अब लगता कोर्ट कचहरी का टाइमिंग भी हो चुका है, तो घर से निकल भी रही होगी मुस्कान। तो यही मैं बोलूँगी, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, और बहुत ही सोच समझ के फैसला लेना। और बस मैं यही भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे लाइफ में अच्छा ही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।